कुछ अनिष्ट होने वाला है। एक बात हमारे दिमाग में आती है कि माँ बाप का जो पुण्य और पाप है वो सदैव बच्चों के आगे आता है। ये बहुत अलग सी बात मैंने कही है। आप लोग भी सोचेंगे कि माँ बाप का कर्म बच्चों के आगे कैसे आता है। राजा दशरथ एक बार शिकार खेल रहे थे। वहां पर शिकार खेलते हुए उन्होंने एक तीर मारा जल पीते हुए जानवर को समझकर। अब तो माताओं के समझ आ गया होगा। जैसे ही श्रवण कुमार के तीर लगा और वो घायल हो गया। जब राजा पहुंचे तो श्रवण कुमार कहने लगा कि महाराज मेरे माता पिता वहां प्यासे बैठे हैं, मेरे तो प्राण जाने वाले हैं, आप उन्हें ये जल दे आओ, मुझ पे बहुत बड़ा उपकार होगा। और श्रवण कुमार कहकर प्रभु के धाम चला गया। राजा दशरथ जब लेकर जल पहुंचे, क्योंकि एक बहुत बड़ा अपराध था, चाहे वो भूल से हुआ हो, अपराध तो अपराध है। राजा दशरथ जब जल लेकर गए, उन्होंने कहा कि जल पी लो। उनके माता पिता कहने लगे कि हमारा पुत्र कहाँ है। राजा ने बहुत संकोच के कारण ये बात बताई कि मेरे हाथों आपके पुत्र की मृत्यु हो गई है। वो अंधे माँ बाप राजा को कहने लगे, राजन हमारे पुत्र की तो मृत्यु हो ही गई है, अब हमें भी मार डालो और हम भी प्यासे मर जाएंगे, मगर ये जल नहीं पिए। और हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जिस पुत्र वियोग में आज हमारी मृत्यु हो रही है, ऐसे ही पुत्र वियोग में तुम्हारी भी मृत्यु होगी। राजा दशरथ सहम गए और वही उनका श्राप आज सत्य होने जा रहा। इसीलिए सबसे विनती है कि प्रयास किया कीजिए कि कभी गलती से भी गलती ना हो, कोई ऐसा अपराध ना हो जो आगे हमारे बच्चों को भुगतना पड़े। क्योंकि हम लोग सनातन धर्म में जन्मे हैं। हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि ऐसी शिक्षा दी है कि अगर हमारे चलते हुए पैरों के नीचे चींटी आ जाती है तो हमें पाप लगता है। ऐसे ही भगवान कृष्ण से पितामह भीष्म ने पूछा था, कहने लगे, महाराज मैंने 6 जन्म का तो देख लिया कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, किस कारणवश आज मैं बाणों की सैया पर लेटा हूं, इतने बाण किस कारण से लगे और मैं क्यों प्राण नहीं त्याग रहा।
कि 7 जन्म का इंसान को भोगना पड़ता है। बहुत से लोग कहते हैं कि अभी तक तो हमने कुछ ऐसा गलत किया नहीं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कि हे भगवान, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? भगवान कहते हैं कि मैंने ही तेरा क्या बिगाड़ा? जो विधाता ने लिख दिया है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूं, जब दुख तकलीफ आए तो उसे आप सहन कर सको। राजा दशरथ जी महलों में गए। जब दशरथ जी ने कैकेयी के पास गए तो कैकेयी से पूछा, क्या कारण है, आप ऐसे क्यों लेटी हैं? जैसे ही राजा ने हाथ लगाया, रानी ने झटक दिया, हाथ मत लगाओ। राजा ने बहुत समझाया, कहने लगी, तुम मुझे कितना प्रेम करते हो। राजा कहने लगे मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं। कहते, अगर प्रेम करते हो तो तुम्हें याद होगा एक बार युद्ध में हम थे और वहां पर आपके रथ का पहिया निकलने वाला था और वहां पर मैंने अपनी उंगली लगाकर उस पहिए को रोका था। जब आप उस युद्ध को विजय प्राप्त कर कर आए थे तो आपने कहा था कि रानी, तुम मुझसे 2 वरदान मांग लो। मैंने नहीं मांगा। आज मैं वो 2 वरदान मांगना चाहती हूं, मगर वरदान मैं जब मांगूंगी जब तुम राम की शपथ लोगे। कहीं ऐसा ना हो कि वरदान देकर आप मुकर जाओ। राजन कहने लगे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण न जाए पर वचन न जाए। हे रानी, रघुकुल की रीत है कि हम अपने बात के लिए प्राण भी दे देंगे। रानी कहने लगी, नहीं महाराज, मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आने वाली नहीं। तुम राम की शपथ खाओ। राजा विवश हो गया। राजा ने कहा, मैं सत्य कहता हूं, मुझे राम की शपथ है, जो तू मांगेगी मैं दे दूंगा। ये इंसान की बड़ी मूर्खता है, ऐसी शपथ कभी नहीं खानी चाहिए। राजा ने शपथ खा ली। रानी कहने लगी, राजन, मुझे 2 वरदान चाहिए। पहला, भरत को राज्य गद्दी। राजन कहने लगा, दूसरा वरदान बताओ। कहने लगी, पहला मुझे भरत को राजगद्दी चाहिए और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष का वनवास चाहिए। राजा दशरथ सहम गए। राजा दशरथ कहने लगे, हे मूढ़मती, मुझे नहीं पता था तू ऐसा अनर्थ करेगी, नहीं तो मैं तेरी बात मानता नहीं। तूने राम की शपथ इसीलिए खिलाई थी कि राम को वन भेजना है। तुझे पता है कि राम मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। राम वन जाएंगे तो मैं ये प्राण भी नहीं रख सकूंगा। मगर रानी के सर पर तो मंत्रा का भूत सवार था। उन्नति के चक्कर में आदमी बहुत कुछ गलत कर जाता है। रानी से महारानी बनना चाहती हैं, ऐसा वरदान मांगेंगे। राजन ये बात सुनकर
मूर्छित हो गए, पृथ्वी पर गिर पड़े। सारी रात राजा पृथ्वी पर पड़े रहे, बेहाल। प्रातःकाल हुआ, सुमंत जी ने देखा कि राजन भोर होते ही उठ जाते हैं, गंगा स्नान को जाते हैं। आज क्या हुआ, राजन उठे क्यों नहीं? सुमंत जी बहुत दुखी हैं। सुमंत जी जब महलों की तरफ गए तो देखा, जब वहां पता चला कि राजन केकई के महल में है। सुमंत जी उधर गए और जाकर क्या देखते हैं कि केकई माता को भवन में है। जब सुमंत जी राजा के पास पहुंचे और देखा, तब रानी ने कहा केकई ने कि सुमंत जी आप जाओ और जाकर राम को बुला कर लाओ। सुमंत जी के हाथ पैर कांप रहे हैं, गला खुश्क हो गया, मुंह से कुछ निकलता नहीं। सुमंत जी भागे चले गए। जब राम जी के महलों में पहुंचे, राम जी ने देखा कि सुमंत जी पहली बार मेरे महलों में आए हैं। बड़ा आदर सत्कार किया, कहने लगे आप मेरे पिता के समान हैं, आप विराजमान होइए। सुमंत जी कहने लगे राम अब ठहरने का समय नहीं है, आप मेरे साथ चलो। और वहां राजा दशरथ जी पृथ्वी पर पड़े हैं, केकई मां को भवन में है, ऐसी दशा है, आप मेरे साथ चलो। प्रभु राम नंगे पैर दौड़े चले गए, पटका कहीं गिरा, कुछ भी होश नहीं है, क्योंकि पता है कि मेरे पिता पृथ्वी पर पड़े हैं, माता को भवन में है। राम जी भागते चले गए। जिन्होंने कभी प्रभु की ऐसी दशा नहीं देखी, उनको जाते हुए देख महलों में कंपन होने लगा। सभी के हृदय घबरा गए कि आज कुछ अनर्थ होने वाला है। जब प्रभु राम पहुंचे, प्रभु ने पिता को उठाया, कहने लगे पिताजी क्या कारण है, आप पृथ्वी पर क्यों पड़े हैं? पिता कुछ बोलते नहीं। पिता को सर गोद में रखकर प्रभु राम कहने लगे कि मां, पिताजी तो बोल नहीं रहे, आप ही बता दो क्या कारण है, पिता ऐसे क्यों पड़े हैं? माता कहने लगी कि राम, तुम्हारे पिता ने कहा था कि मुझसे 2 वरदान लो, आज मैंने वो 2 वरदान मांग लिए, आज ये वरदान देने से इनकार कर रहे हैं। ये रघुकुल की रीत को भूल रहे हैं। अगर ये वरदान नहीं देते तो जगत में हंसी कराएंगे, अपमानित हो जाएंगे। और इन्होंने आपकी शपथ खाई है। कहने लगे मां, एक बार बताओ तो सही क्या वरदान है? कहने लगे पुत्र, मैंने इनसे भरत को राज्य गद्दी और तुम्हें 14 वर्ष का वनवास मांगा है। प्रभु कहने लगे तो मां, पिताजी इतना संकोच क्यों कर रहे हैं? आपने तो मुझे भी राज्य दिया है और भरत को भी राज्य दिया है। भरत को राजमहल का राज्य दिया है, मुझे वन का राजा बनाया है। और वो पुत्र ही क्या जो माता पिता की आज्ञा ना माने। रानी कहने लगी कि राम, देर हो जाएगी, क्योंकि वो तो पहले ही तैयारी करके बैठी थी। उन्होंने एक दासी को भेजा और राम जी को वल्क वस्त्र, मुनियों के वस्त्र लाकर दिए। कहने लगी राम,
बहुत देर हो जाएगी, तुम्हें वन जाना है। राम जी पिता को आश्वासन देकर कि पिताजी आप व्यर्थ ही चिंता करते हैं, 14 वर्ष में मैं दोबारा लौट आऊंगा, फिर आपकी सेवा करूंगा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। और कहकर उठकर वहां से चल दिए। प्रभु राम सीता जी के पास पहुंचते हैं। सीता जी को कहते हैं कि मां की आज्ञा है, हमें 14 वर्ष के लिए वन जाना है। अब एक बहुत अजीब बात बताता हूं मैं। किसी व्यक्ति को यह पता चले कि मुझे कल राजा होना है। आज लोग बाग थोड़ी सी लक्ष्मी आने के बाद और किसी कारण व्यापार में थोड़ा घाटा हो जाता है और लक्ष्मी कम हो जाए तो लोग बाग बहुत चिंता करने लगते हैं। प्रभु पर विश्वास नहीं होता, कहते हैं कि ये प्रभु क्या करता है, हमें दिया क्या है आज तक। प्रभु ने इतना बड़ा तन दिया है, घर दिया, परिवार दिया है, बच्चे दिए, सब कुछ तुम्हारे पास प्रभु का दिया हुआ है। तुम्हारा अपना क्या है? अपनी तो जो श्वास चल रही है ना, वो भी अपनी नहीं है। अगर प्रभु उसका टैक्स मांगने लगे तो हम लोगों से नहीं दिया जाएगा। एक समय की बात थी, एक माताजी बहुत बीमार थी। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें ऑक्सीजन दी जाएगी, 24 घंटे ऑक्सीजन लगेगी। एक सिलेंडर ऑक्सीजन का जब डॉक्टर यूज करता है तो 4000 रुपये चार्ज करता है। 24 घंटे में कितने सिलेंडर लगेंगे? 6 सिलेंडर, 24,000 रुपये। 24,000 रुपये तो हम 24 घंटे ऑक्सीजन लेने के उन्हें देंगे और फिर हाथ जोड़कर बहुत बार रिक्वेस्ट करेंगे कि महाराज, डॉक्टर साहब, हमारी माता जी को कुछ नहीं होना चाहिए। जब हम 24 घंटे ऑक्सीजन लेने के लिए डॉक्टर को 24,000 रुपये देंगे, 1,000 रुपये पर घंटा, और भगवान ने हमें बचपन से लेके आज तक ऑक्सीजन फ्री दी है। अगर प्रभु अपना बिल बनाकर भेज दें तो आप चार्ज कर दोगे उसका? नहीं कर पाओगे। और हम लोग कहते हैं भगवान तूने करा ही क्या है। भगवान बहुत कुछ करते हैं मगर इंसान समझता नहीं। सके न बोल बिकल नर नाहु, शोक जनित और दारुण दाऊ। आए शीशु पद अति अनुराग, उठि रघुवीर पिता तब मांगा। तो आशीष आयुष मोहि दीजे, हरस समय विस्मय कत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमाणु, जसु जग जाय होय अखबार। सुनि स्नेह बस उठि नर नाहा, ठारे रघुपति कहि बार। सुनहु तात तुम कहो मुनि कहाई, राम चराचर नायक आहि। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईसे देहु फल हृदय विचारी। करे जो कर्म पाप फल दोई, निगम नीत असि कहु सब कोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय
सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। लाए राम राखन हित लागी बहुत उपाय किए छल त्यागी लखी राम रुख रहत न जाने धर्म धुरंधर धीर सयाने अब पसिए लाए उड़ली अतिहित बहुत भाति सिख दीनी वही बन के दुख दुखाए सासु ससुर पित सुख समाए ये मनु राम चरण अनुरागा न सुगम बनु विषम न लागा और रहु सब सिए समुझाए हरि कहि विपिन विपति अधिकाय सचिव नार गुरु नार सयान सहित स्नेह कहरि मृदुगानी तुम कहूँ तो नदीन बनवासु करहु जो पाहे ससुर गुर सासु श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु जब सीता माँ के पास पहुंचे कहने लगे देवी माता ने हमें वन की आज्ञा दी है और कहकर प्रभु कौशल्या माँ के महलों की तरफ चले गए। कहने लगे मैं माता से आज्ञा लेकर आता हूँ। जब माँ के महलों में पहुंचे माँ को कहने लगे कि माँ केकई माँ ने मुझे वन की आज्ञा दी है। माता ने कहा कि अगर पिता कहते तो शायद मैं मना भी कर देती। अगर ये आज्ञा तुम्हारे पिता देते तो पुत्र मैं मना भी कर देती, मगर ये माँ ने कहा है तो माँ का कहना मत टालना। माँ की बात को कभी भी दिल से ना भुलाना। जो माँ ने कहा वो सत्य है, उसको जरूर मानो। मगर मन में बहुत संकोच है कि कैकेयी ने किस कारण से पुत्र को वन जाने के लिए कहा, क्योंकि कौशल्या जी बहुत प्रेम करती थी। कौशल्या जी मन ही मन अंदर ही अंदर अपने आंसुओं को पी और कहा कि पुत्र जो माँ ने आज्ञा दी है उसे सिरोधार्य करो। और प्रभु जब माँ से वार्तालाप कर रहे थे तभी लक्ष्मण जी को पता चला कि प्रभु को कैकेयी माँ ने वन जाने की आज्ञा दी है। लक्ष्मण जी भागे हुए माँ कौशल्या के कक्ष में पहुंचे। जाकर चुपचाप खड़े हो गए। बस यही इंतजार है कि प्रभु क्या कहेंगे। प्रभु कहने लगे कि लक्ष्मण मैं वन जा रहा हूं, हमारे पीछे से माता पिता का ख्याल रखना। लक्ष्मण कहने लगे कि प्रभु जहां आप हो आपके चरणों में ही मेरा स्वर्ग है। मैं घर में नहीं रह सकता, मुझे तो आपके साथ ही जाना है। प्रभु ने बहुत समझाया, लक्ष्मण जी नहीं माने। प्रभु कहने लगे लक्ष्मण घर पे रहो, माँ बाप की सेवा करो, यही एक अच्छे बेटे का फर्ज है। और मैं भी माँ की आज्ञा का पालन करके 14 वर्ष में पुनः लौट आऊंगा। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं,
भैया अगर आप मुझे घर छोड़ जाओगे तो ये प्राण रहने वाले नहीं हैं, ये आपके साथ चले जाएंगे। जब प्रभु ने देखा कि यहाँ तो प्राणों की बात आ गई, प्रभु ने कहा आप जाकर माता से आज्ञा ले आओ। लक्ष्मण जी माता के कक्ष की ओर गए और वहां जाकर खड़े हो गए। मन में ये विचार है कहीं मां मना ना कर दे, क्योंकि आजकल माताएं अक्सर मना कर देती हैं। अरे उसका बेटा वन जा रहा है, तू काहे को पीछे पीछे जा रहा है, तू तो घर में रह। मना कर सकती हैं, ये डर है कहीं मां मना ना कर। मगर लक्ष्मण जी को नहीं पता कि मां मां होती है। उन्होंने पूछा मां से कि मां, कैकेयी मां ने प्रभु राम को वन जाने के लिए कहा है। तो मां तुरंत बोल पड़ी कि अगर राम वन जाना चाहते हैं तो पुत्र तेरा घर में क्या काम है। लक्ष्मण जी के दिल में इतनी अपार खुशी हुई जैसे मानो स्वर्ग का राज्य मिल गया हो। कहने लगे, मन में ये विचार था कहीं मां मना ना कर दे, मगर मां ने तो कह कि बेटा अगर राम वन जाना चाहते हैं तो तेरा राजमहलों में क्या काम है, और जा राम की सेवा तेरा फर्ज है। और तनिक भी अगर राम को कष्ट हुआ तो मैं समझूंगी कि तुमने मेरे दूध की लाज ना रखी। और मां ने आज्ञा दे दी। लक्ष्मण जी ने कहा कि मां ने तो आज्ञा दे दी है, अपनी पत्नी से भी आज्ञा ले आओ। लक्ष्मण जी जब उर्मिला जी के कक्ष की तरफ गए तो उन्हें पहले पता चल गया कि लक्ष्मण जी आ रहे हैं। उर्मिला जी को जब पता चला कि लक्ष्मण जी वन जाना चाहते हैं तो उर्मिला जी ने पहले ही अपने महलों को इतना सुंदर सजाया, चारों तरफ दीपक जलाए। जब लक्ष्मण जी पहुंचे सकुचाते हुए, जैसे ही अपने कक्ष का दरवाजा खोला तो उर्मिला जी इतना सुंदर श्रृंगार कर कर खड़ी हैं, आरती का थाल। जैसे ही लक्ष्मण जी आए उन्होंने आरती की, आरती रखी। लक्ष्मण जी के मुंह से कुछ शब्द नहीं निकलते। कहने लगे, मां ने तो हाँ कर दी, कहीं ऐसा ना हो मेरी पत्नी है ना कर दो। कहीं अगर पत्नी मना कर देगी तो भी सारा काम बिगड़ जाएगा। उर्मिला जी लक्ष्मण जी की इंतजार कर रहे। जब उर्मिला जी ने देखा कि लक्ष्मण जी सकुचा रहे हैं तो वो कहने लगी कि महाराज आप चिंता मत कीजिए, आप वन को जाइए, मगर जाते हुए ये जो दीपक है इसको जला दीजिए, क्योंकि जब तक आप आएंगे ये दीपक आपको जलता हुआ ही मिलेगा। और प्रभु लक्ष्मण जी ने वो दीपक जलाया और जलाकर उनसे विदा ली। रामचरितमानस में सबसे बड़ा त्याग
किसका है? रामचरितमानस में सबसे बड़ा त्याग लक्ष्मण जी का और उनकी पत्नी का है। आपको पता है कि 14 वर्ष ना तो लक्ष्मण की पत्नी सोई थी और ना ही लक्ष्मण जी सोए थे। 14 वर्ष नहीं सोए थे और ना लक्ष्मण जी की पत्नी सोई थी। लक्ष्मण जी दिन भर सेवा करते थे प्रभु की और रात्रि में पहरा देते थे, तो सोने का वक्त था ही नहीं। सबसे ज्यादा बलिदान जो है लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी आज्ञा लेकर जब पहुंचे तो प्रभु माता से वार्तालाप कर रहे थे। इधर सीता जी भी वहां पहुंची। सीता जी कहने लगी कि प्रभु मैं भी आपके साथ बन जाना चाहती हूँ। कौशल्या माँ कहने लगी कि हे देवी तुम बन जाओगी, तुम तो बंदर की तस्वीर देखकर ही डर जाती हो। वहां तो बहुत बड़े बड़े राक्षस होंगे, आप वन मत जाओ। जब सीता जी ने बहुत विनती की तो प्रभु ने कहा कि आप भी चलो। तीनों तैयार हो गए, वल्क वस्त्र धारण कर लिए और पिता से आज्ञा लेने गए। जब पिता से आज्ञा ली और राजमहल के द्वार पर पहुंचे, पिता ने सुमंत को आज्ञा दी। कहने लगे सुमंत आप एक काम करना, इनको रथ में बिठाना, वन लेके जाना और अगर मान जाए तो इन्हें समझा बुझाकर वापस कर ले आए। ये तो मुझे पता है कि राम नहीं मानेंगे, तुम लक्ष्मण को और सीता को ले आओ। अगर लक्ष्मण भी ना माने तो सीता को तो ले आना। सुमंत जी उन्हें रथ में बिठाकर जब चले हैं, सभी लोग विलाप करने लगे हैं। सभी की आंखों में अश्रु की जलधारा है, बुरी तरह विलाप कर रहे हैं लोग। और सभी लोग कैकेयी को दोष लगा रहे हैं कि विधाता ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो राम को 14 वर्ष का वनवास दिया। जो वृद्ध माताएं हैं वो कैकेयी को गालियां देने लगी कि अच्छे भरे घर में तूने आग लगा दी। सुमंत जी रथ पर बिठाकर चले हैं। नगर के निवासी सब प्रभु के पीछे पीछे जा रहे हैं। प्रभु जब वन में काफी दूर पहुंचे तो देखा कि कोई वापस नहीं जाना चाहता। प्रभु ने कहा कि आज रात्रि हम यहीं विश्राम करेंगे। जब रात्रि को सब लोग थके हारे थे, सो गए, तो प्रभु ने हल्के से सुमंत जी को जगाया और कहने लगे सुमंत जी चुपचाप यहाँ से उठ चलो, नहीं तो कोई हमें जाने नहीं देगा। सुमंत जी ने रथ को मोड़ा और कहा कि ऐसे चलाओ जिससे रथ के पहिए भी ये ना पता चले कि हम कौन से रास्ते से गए हैं। पहियों की छाप भी नहीं आनी चाहिए मिट्टी के अंदर। इस तरीके से रथ को चला और प्रभु वहां से निकल चले गए। सुबह होकर प्रभु श्रृंगवेरपुर पहुंचे। सज बन साज समाज सब बनिता बंधु समेत बंदे विप्र गुरु चरण प्रभु चल कर सब। आज हमारे
पांडाल में श्रीमान श्री कुमार सोनू जी उपस्थित हुए हैं। आज ये 2-3 भजनों से आप सबको आनंद विभोर करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि कुमार सोनू जी 2 भजन के साथ व्यास जी महाराज के श्री चरणों में हाजिर हैं। फिर उसके बाद फिर आरती। आइए भाई कुमार सोनू। हले 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 हले। और ये बहुत ही पावन दिन है, पर्व है कि श्री राम जी की कथा की जा रही है। सभी मीठी मीठी वाणी से राम नाम को मनाएंगे कि सच्चे दरबार की करम से मेरे हो करम से मेरे राम की सुहानी ये बेलाई है। हजारों जोत में एक जोत मुस्कुराई है। बिगड़ी बना देते हैं ये, बिछड़े मिला देते हैं ये मेरे बाबा। और ये कहते हैं श्री राम को मनाना है तो हनुमान जी को मनाना पड़ता है। और चलते हैं उन्हीं की सेवक के चरणों में। हो सुबह शाम आठोया हो सुबह शाम आठोया, सुबह शाम आठोया यही काम किए जा। थोड़ी सी रिपीट उठाए जा दोनों सीधे हाथ। बोले बालाजी महाराज की जय, बालाजी महाराज की। उठा के दोनों हाथ बढ़ाइए हम। और सुबह शाम आठोयाम, सुबह शाम आठोयाम, सुबह शाम आठोयाम यही काम किए जा। खुश हो के हनुमान राम राम किए जा, खुश हो के हनुमान राम राम किए जा, खुश हो के हनुमान राम राम किए जा, खुश हो के हनुमान राम राम किए जा। सुबह बजरंगी बली का क्या कहना। हो दुनिया में देव हजारों है, दुनिया में देव हजारों है, बजरंगी बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना।
जब माता सीता का पता लगाने के लिए हनुमान जी चले तो बीच में 7 समुद्र पड़े और हनुमान जी इस चौपाई का वर्णन है हमारी रामायण में कि अपनी वो शक्ति भूल चुके थे। बचपन में ही ऋषि उन्होंने श्राप दिया क्योंकि बहुत ही नटखट थे हमारे हनुमान जी। कभी किसी ऋषि की कुटिया उजाड़ देते थे, कभी किसी की। उठाओ किसी ने हाथ। ये 7 समुंदर पार गए और कड़ी लंका में कूद गए। 7 समुंदर पार गए और कड़ी लंका में कूद गए। लंका को जलाना क्या कहना, रंग को चकाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। जय राम सीताराम, जय राम सीताराम। आइए बनवारी के सीने में सिया राम की जोड़ी बैठी है। बनवारी के सीने सिया राम की जोड़ी रहते हैं। बनवारी के सीने में सिया राम की जोड़ी बैठी है। बनवारी के सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। जो श्री राम की जोड़ी बैठाना चाहते हैं सभी खड़े हुए अपने सामने एक बार। सभी खड़े हो जाए एक बार। सभी खड़े हुए अपने सामने एक बार। और जितना समय मिला है उतना ही करते हैं। उठा के सीधे हाथ, उठाए सीधे हाथ। ये सच्चे दरबार की और एक 2 भजन के हाजी बाके बिहारी के चरणों में बोले बाके बिहारी लाल की जय। और जिसको इस सांवरे के प्यार में झूमना है, नाचना है, अपने स्थान पे खड़े होकर मनाए सांवरे प्यारे को। बोल खाटू नरेश की जय। बोल खाटू नरेश की जय। मोरे बाबा सांवरे सलोने तेरी मूरत पे बलिहारी। मैं तो जाऊं तेरे प्यार में पागल, हो जाऊं तो बलिहारी। हो नैनन में शाम समय गो, मोहे प्रेम करोगी लगाए गो। ऐसे नहीं, हाथ उठाओ किसी से जरा एक बार। जो सांवरे के प्यार में झूमना चाहते हैं और लय में उठा के सीधे हाथ बात उठाइए किसी से। हो नैनन में शाम समय गो, मोहे प्रेम करोगी लगाए गो। शाम समाए उठा लो सीधे हाथ इसमें लगाए गो। नैनन में शाम समय गो, मोहे प्रेम करोगी लगाए गो। शाम समाए गो, मोहे प्रेम करोगे लगाए गो। मोहे प्रेम करोगी लगाए गो, मोहे प्रेम करोगी लगाए गो। मोहे प्रेम करोगे लगाए गो, मोहे प्रेम करोगे लगाए गो। नैनन में शाम समय गो, मोहे प्रेम करोगी लगाए गो। उठा लो सीधे हाथ इसमें करोगे लगाए गो।
तोरी अखियन पे लुट जाऊंगी भैया थोड़ा शाम बढ़ा दो, तोरी थोड़ा। अखियन पे उठ जाऊंगी शाम तोरी लटकन पे लुट जाऊंगी शाम तोरी अखियन पे लुट जाऊंगी शाम तोरी मटकन पे लुट जाऊंगी शाम तोरी मटकन पे वो तो तिरछी नजरिया लगाएगो वह पेश करोगी लगाएगो नैनन में जब समाएगो और ऐसे नहीं प्रेम करोगे उठाओ फिर अभी सीधे हाथ क्या बात है भाई हाथ उठा लो जिन्हें हमारी माता बहने उठा के दिया 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 नैनन में शाम समाएगो वह प्रेम करोगी लगाएगो नैनन में जब समाएगो मोह प्रेम करोगे लगाएगो आइए आइए और पाना की दीवानी बन जाऊंगी ऐसे नहीं उठाए सीधे हाथ में घुसिया कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा के दीवानी बन जाओगे दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाओगे मस्तानी बन जाओगे दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाओगे मस्तानी बन जाओगे और ऐसे नहीं जो इस सांवरे की दीवानी बनना चाहे भाई जितने हमारे माताएं बहनें हैं जो नाच कर हाजी बन सकते हो जरूर भरिए बैठ जाइए अपने स्थान पे सभी बैठ जाइए अपने स्थान पे जो नाच कर हाजी बनना चाहते हो खड़े रहिए कहते हैं इस सांवरे के प्यार में जो पागल हो जाते हैं उन्हें कहीं सुध बुध नहीं उठा के सीधे हाथ जो बैठे उठा के अरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा के दीवानी बन जाओगे दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाओगे मस्तानी बन जाओगे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा के दीवानी आइए, बन आइए। जाओगे उठा के भी जाना भी और कान्हा मेरो गजरावे मैं गलन बन जाऊं कान्हा मेरो गै चरावे मैं गलन बन जाऊं कान्हा मेरो गजरावे मैं गलन बन जाऊं कान्हा मेरो गै चरावे मैं गलन बन जाऊं चंद में फिर ऐसे लिपटू जीवन सफल बनाओ चरणों में ऐसे लिपटो जीवन सफल बनाओ अंजनी बन जाऊंगी अंजनी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाओगे दीवानी बन जाओगे अरे कान्हा की क्या सच्चे दरबार की जय वो सावरे सरकार की उठाओ जा तुम सीधे हाथ कान्हा की हमारा साज नहीं बजेगा जो बबी सीधे भाई कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ कर्म करना जरूर पड़ता है जब आप कर्म ही नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा हमारे व्यास जी कथा करके चला जाएंगे सब फल हमारे महाराज जी ले जाएंगे ये सच्चे दरबार की जो फल पाना चाहते हो उठा सीधे आप भी उठा के भी सीधे अरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा के दीवानी बन जाओगे दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाओगे मस्तानी बन जाओगे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी इसको डालो इसको थोड़ा दीवानी बन जाओगे
आइए खड़े हुए के सच्चे दरबार की। आज ये कहते हैं जब तक धमाल और खाटू श्याम से नहीं होता वो मजा आता ही नहीं। आओ खड़े हुए, आइए एक बार आ जाओ। हो कृष्ण करो है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। कृष्ण करो है राधा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आओ जरा एक बार भाई राजकुमार जी, नहीं नहीं आओ जरा एक बार, आओ जरा एक बार खड़े होके। जितने बिल्ले वाले भैया हमारे, आओ जरा एक बार, कुछ नहीं करना, खड़े हो तो आइए एक बार, आइए आओ जी। कहते हैं भाई जब राधे रानी को नहीं मनाओगे जब तक सावरे मानेंगे नहीं। उठा लो सीधे हाथ। हो कृष्ण करो है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। कृष्ण करो है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। कृष्ण करो है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। कृष्ण करो है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। कृष्ण करो है, कृष्ण करो है, कृष्ण करो है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। कृष्ण करो है राधा है क्या बात है, उठाओ सीधे हाथ दोनों की जोड़ी। कृष्ण छलिया है राधा छबीली, कृष्ण छलिया है राधा छबीली, कृष्ण छलिया है राधा छबीली। छलिया है राधा छबीली, कृष्ण छलिया है राधा छबीली, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। कृष्ण करो है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। कृष्ण करो है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। जैसे गोपाल गोकुल का राजा, जैसे गोपाल गोकुल का राजा। जैसे गोपाल गोकुल का राजा, जैसे गोपाल गोकुल का राजा। जितनी मलिका है मोहन की राधा, वो जितनी मल्लिका है गोकुल की राधा। कृष्ण चलिया है, कृष्ण कारो है, कृष्ण कारो है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। वो जोड़ी कृष्ण कारो है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों। उठा लो जादू सीधे हाथ। ताली बजाते हुए बोले सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार। और आइए अंतिम हाजिरी बेटिया के ऊपर आए हैं, फरमाइश हुई और थोड़ी सी, और उसके बाद जैसे हमारे महाराज जी की इच्छा होगी कि सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। एक बेटी माँ से ही शिकायत कर दे कि हे माँ, इस संसार में सब कुछ अपना है, पर सिर्फ एक ही चीज